जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो देखिए, महिलाओं के लिए जो है ना, चौथ का जो व्रत होता है एक बहुत बड़ा व्रत माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो संकट चौथ की जो व्रत होता है वो सभी माताएं और बहनें अपनी संतान के लिए ये व्रत रखती है। अपने संतान की स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए सभी माताएं और बहनें संकट चतुर्थी का व्रत रखती है। और पति की लंबी आयु के लिए भी चौथ का व्रत रखा जाता है। इसे तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। 29 जनवरी 2024 का दिन वो पावन पवित्र दिन है जब संकट चौथ या संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताएं कहती है कि इस दिन सभी माताओं को जिनके भी संतान है उन्हें अपनी संतान के लिए ये व्रत जरूर से रखना चाहिए। ये बहुत ही प्राचीन मान्यता है कि संकट चौथ का व्रत रखने से संतान निरोगी रहती है और दीर्घायु होती है। कहते हैं कि भगवान श्री गणेश जी की कृपा से सभी बिगड़े काम पूर्ण हो जाते हैं। संकट चतुर्थी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है और उसके बाद में देवरानी जेठानी की कहानी जरूर से सुननी चाहिए। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्राचीन पौराणिक कहानी जो कि संकट चतुर्थी के दिन तिल चौथ के दिन कही जाती है, सुनी जाती है, सुनाते हैं। सभी व्रत करने वालों को इस कहानी को जरूर से सुनना चाहिए। जिन्होंने भी व्रत नहीं किया है उन्हें भी इस कहानी को सुनने से पूरा लाभ प्राप्त होता है। आइए शुरू करते हैं। ये बहुत ही प्राचीन बात है, बहुत ही पुरानी बात है। किसी गांव में देवरानी जेठानी रहा करती थी। जो जेठानी थी वो काफी अमीर थी, देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी जो थी वो गणेश जी की परम भक्त थी। देवरानी का पति कुछ काम नहीं करता था, बस जंगल से लकड़ियां काट कर लाया करता था और बेच दिया करता था। अक्सर वो बीमार ही रहता था और इसीलिए उनके घर में खाने पीने की भी बहुत तंगी रहती थी, बहुत अभाव रहता था। और इसीलिए देवरानी अपनी जेठानी के घर पर काम करने के लिए जाया करती थी। घर का सारा काम वो जेठानी का करती थी और बदले में जेठानी अपने घर में जो बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े इत्यादि उसको दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार जैसे तैसे चल रहा था, समय कट रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। माघ का महीना आया तो देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। उसने जैसे तैसे करके कुछ पैसे बचाए हुए थे तो 5 आने का तिल वो लेकर आई और गुड़ लेकर आई। 5 आने का यानी कि ₹1.25 का गुड़ लाकर, तिल लाकर उसने तिलकुट्टा बनाया, पूजा की गणेश जी की, तिल चौथ की कथा सुनाई और उस तिलकुट्टे को घर में एक छींका रखा हुआ था, उस छींके में रख दिया। सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा खाएगी, उसके बाद में ही कुछ खाएगी। तो इस तरह से उसने पूजा अर्चना जैसे भी वो कर सकती थी कर ली। कथा सुनकर वो जेठानी जी के यहाँ पर चली गई। वहाँ जाकर उसने खाना बनाया। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने के लिए कहा। तो जेठानी के बच्चे बोले कि आज माँ ने तिल चौथ का व्रत किया है और माँ भूखी है। जब तक माँ खाना नहीं खाएगी तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। देवरानी ने कहा चलो ठीक है। उसने जेठ जी से कहा कि भाई आप खाना खा लीजिए। जेठ जी बोले भाई बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, मेरी बीवी खाना नहीं खा रही, मैं अकेला खाकर क्या करूँगा। तो मैं भी जब चांद निकलेगा तब हम सब साथ में ही खाएंगे। तो जेठानी से उसने कहा कि चलो ठीक है, आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा खाना मैं ले जाती हूँ। मैंने तो जो है वो पूजा वगैरह कर ली है, चांद देखकर मैं भी जो है खाना खाऊंगी। तो जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, मैं तुम्हें कैसे दे दूँ। ऐसा करना, तुम सवेरे बचा हुआ खाना ले जाना। खाना बना चुकी थी देवरानी, लेकिन अब जब कोई खा ही नहीं रहा तो उसे खाना मिला नहीं, भूखी ही चली गई बेचारी। अब देवरानी के घर पर पति और उसके बच्चे, बीमार पति और उसके बच्चे सभी आस लगाकर बैठे थे कि आज तो त्योहार का दिन है, इसलिए कुछ शायद पकवान भी खाने को मिलेगा। लेकिन जब देवरानी अपने घर आई तो बच्चों को पता चला कि आज तो साली रोटी भी नसीब नहीं हो, रोटी भी नहीं मिलेगी। तो बच्चे रोने लगे। अब बच्चे रोने लगे तो पति को बहुत गुस्सा आया। एक तो वो बीमार रहता था तो बीमार व्यक्ति वैसे भी चिड़चिड़ा हो जाता है, तो पति को बहुत गुस्सा आया। बोले सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती थी तो काम ही क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के जो धोना जो होता है, धोवन जिसको बोलते हैं, लकड़ी का जो होता है, वो उठाया और धोने से मारने लगा। धोना हाथ से छूटा तो पाटे से मारने लगा, जो हाथ में आया उससे मारने लगा। अब वो देवरानी बेचारी क्या करती, गरीब बेबस गणेश जी को याद करते करते
रोने लगी और रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, अरे धोने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? देवरानी बोली कि कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ, तुम कौन? गणेश जी बोले, मैं गणेश। बोला अच्छा? बोले हाँ। तो गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, अब तुम्हें क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी जो बचा खुचा खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला, सभी भूखे हैं। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, तुम्हें भोग तो लगाया था, वही खा लो। गणेश जी ने कहा ठीक है भाई। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, भाई धोने मारी पाटे मारी, अब निपटाई लगी है, बहुत पेट भर गया है, कहाँ निपटे, प्रेशर बन गया। तो देवरानी बोली, ये पड़ा घर पूरा, जहां पर तुम्हारी इच्छा हो वहां निपट लो, मुझे सोने दो। फिर गणेश जी निपट आए बच्चे की तरह। फिर बोले, अब कहाँ पोछूं? अब नींद में मग्न देवरानी को बहुत गुस्सा आ रहा था, बार बार कब से तंग किए जा रहे हैं। तो बोली, मेरे सर पर पहुंच लो, और कहाँ पूछोगे? गणेश जी ने कहा ठीक है भाई। सुबह जब देवरानी उठी तो देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहां विनायक जी की पोछनी करके गए, वहां हीरे के टीके और बिंदियां जगमगा रही थी। अगले दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई भाई, जरूरत भी क्या थी, अब तो वो खुद रईस हो चुकी थी। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को कहा कि जरा चाची के घर देख के तो आओ कि क्या है माजरा। जेठानी के बच्चे देवरानी को बुलाने के लिए गए। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया शायद इसीलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए, बोले चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है, तुम आज आई नहीं, क्या बात है? देवरानी ने जवाब दिया कि भाई ऐसा है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, अब मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, घर में सब कुछ भरपूर है, गणेश जी का आशीर्वाद है। बच्चे वापस चले गए। घर आकर उन्होंने जेठानी को यानी अपनी माँ को बताया कि चाची का पूरा घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी ने कहा अच्छा, ऐसा कैसे हुआ? तो जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास गई और बोली, अरे ये सब कैसे हुआ? इतना सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात, ये कैसे? देवरानी के साथ जो कुछ भी हुआ उसने सब कह डाला कि ऐसे ऐसे सपने में गणेश जी आए और पता नहीं क्या 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 क्या, जो भी है सब उन्हों की कृपा है। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धौने से पीटो, मारो। पति ने बोला, भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तो तुमसे डरता हूँ, मैं तुम्हें धौने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? लेकिन वो नहीं मानी, बोले नहीं नहीं, आप तो मुझे मारो, जिद करने लगी। मैं मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा, सारी कसर निकाल ली तबीयत से। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया, छीके पर रखकर सो गई। रात को चौथ के विनायक जी सपने में आए, बोले भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, आइए आइए गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, अरे मैंने तो झड़ते झड़ते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, लीजिए आराम से खाइए, फल और मेवे भी रखे हैं, जो इच्छा हो वो खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब पेट तो भर गया, निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन से महल है, टॉयलेट है, जिधर इच्छा हो वहाँ निपट लो। गणेश जी ने पूछा कि ठीक है भाई, अब पूछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लीजिए। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सारी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की साफ सफाई करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन गंदगी जितनी वो साफ करती उतनी ज्यादा फैलती जाती। जेठानी के पति को जब मालूम चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरे मन का लालच नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी चौथ के गणेश जी से विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी की जलन के कारण तूने ये किया, ये सब उसी का फल है, अब तू अपने धन में से आधा धन उसे देगी तभी ये सब साफ होगा भाई। जेठानी ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। उसने आधा धन बांट दिया, लेकिन मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा ये तो किसी को पता ही नहीं है, तो उसने वो धन नहीं बांटा। उसने कहा, है गणेश जी महाराज, अब तो अपना ये बिखेरवा समेट लीजिए इसे। गणेश जी बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई 2 सुइयों के भी बरोबर बंटवारा कर ले भाई, इसके बाद ही सब कुछ पूरा होगा। जब उसने सारा 2 हिस्से कर दिए, तब गणेश जी बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवा कर अपनी उन्होंने माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज,
जैसी आपने अपनी भक्त देवरानी पर कृपा की वैसी सभी पर कृपा करना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सभी पर अपनी कृपा बरसाना भगवान। लेकिन जैसी जेठानी को सजा दी वैसी सजा किसी को मत देना भगवान। और खासकर इस वीडियो के माध्यम से जो भी व्यक्ति इस कहानी को, कथा को सुन रहा है, उसके घर में भी धन धान्य वैभव से उसे भरपूर करना महाराज। बोले गणेश जी महाराज की जय, बोले चौथ माता की जय, बोले चौथ के विनायक की जय। तो ये थी गणेश जी, चौथ के गणेश जी की तिल चौथ की कहानी, जो कि पौराणिक प्राचीन कहानी है। इसे जरूर से सुनना चाहिए चौथ के दिन। तो बस इस वीडियो को यही विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, उपयोगी लगा है, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। अपने यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों के साथ में इसे जरूर से शेयर कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।